बाबे लोग मियाँ लोग बहुत चलने करो। ओ क्या हो गया मियाँ, अभी तो सही थे। अरे तेरे घर में देख है, देख कितने मियाँ चल रहे हैं। अरे वो तो खुश हो गया, मौली साहब से ना पूछेगा कि मौली साहब का मेरा पत्ता ना काट दे। अच्छा मियाँ अरे देख है। अरे हजरत मैं जब भी तो परेशान हूँ। अरे हाँ तेरे घर में देख है। हजरत निकलेगी कैसे? निकल जाएगी, एक बकरा मांग रही है। कितनों से बकरे ले लिए, कितनों की बकरियां ले ली, ये बता रहा हूँ मैं। देखिए जिक्र जब करे, जब लुट जा, जब 50-60 हजार रुपए दे जा तो मौली साहब से जिक्र करे डर डर के। हजरत बड़ा परेशान हूं। अरे भाई क्या हो गया? हजरत वो मियाँ आया था, वो 50,000 ले गया। मियाँ को पता नहीं फोन भी बन जा रहा। तो मौली साहब से पहले मैंने पूछा, तूने अगर ये तेरे घर की देख निकालता तो तुझसे 50,000 क्यों ले लेता, अपने घर की ना निकाल लेता? तो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ। कितने लुटे हुए हैं, अगर आपको यकीन ना तो सुबह को बात करना, कितने लुटे हुए से दिखा दूंगा, मैं मिलवा दूंगा आपको। किसी से 5100 ले गया, किसी की बकरी ले गया, किसी का बकरा ले गया, किसी से पैसे ले गया, किसी का सोना ले गया। एक घर में तो आया, बोला सोना दुगना कर दूंगा, पढ़ाई कराओ। सोना रख कर पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते ऐसा गायब हुआ, ना सोना है ना सोना पढ़ने वाला, सब गायब। यार अक्ल मारी गई है। मेरे नबी से ज्यादा मुस्तजाब दावत पूरी दुनिया में कोई नहीं। बेशक यार सुभान अल्लाह। कोई है? मेरे नबी पत्थर को छुए तो सोना बना देगा, नहीं बना दे? बोलो बेशक। मगर मेरे नबी ने भी पेड़ से पत्थर बांधे हैं। जी जी, मेरे नबी ने भी पेड़ से पत्थर बांधे हैं। यार ये अकल में क्यों नहीं आती? अगर खाली ये पीर, ये मियाँ पत्थर को पकड़ के सोना बना दे, अगर ये घर के माल निकाल दे, तो सबसे पहले मेरे नबी निकाल के देते सहाबा को, ओ सहाबा पेड़ से पत्थर ना बांधो, ये माल निकाल के दे रहा हूँ। मगर सुन, ये झूठा है, ऐसे पीर के चक्कर में ना पड़ना। अगर मांगना है तो फिर खुदा से मांग। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी माँ बहनों के लिए ये जुमला बड़ा है, तुम्हारे लिए ये 20% 80% माँ बहनों के लिए जो जुमला मैं बोल रहा हूँ, वो जुमला सुने क्या है, बड़ा प्यारा। तुम कहोगे मौली साहब ये 16% नहीं बल्कि 100% बात सच्ची है। जाएंगी हजरत बड़ी परेशान है, हजरत घर में बरकत नहीं होती, हजरत इनके अब्बा की दुकान नहीं चली, और इनके अब्बू का कारोबार तो हजरत बिल्कुल टप हो गया, और हजरत वो वाली जो दुकान थी वो तो बिल्कुल नहीं चली, ताला लग गया। हजरत बेटे को सऊदी भेजा, वो भी तो हजरत ने लाल पीली काली आंखें की, कुछ देर पेंसिल घुमाई, कागज पढ़ो, तेरी बंदिश करा दी। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, क्या करा दी तेरी? अब कुरान सुनो, कुरान कह रहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क देता। अल्लाह जब देने पे आएगा तो खुदा की कसम मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता, प्रधानमंत्री नहीं रोक सकता। अल्लाह देने पे आता तो उस कीड़े को भी रिस्क देता जो सीपी के अंदर बंद होता। अल्लाह देने पे आता तो उस पहाड़ के कीड़े को भी रिस्क देता जो पहाड़ के अंदर होता। अल्लाह देने पे आता तो माँ के पेट में भी उस बच्चे को रिस्क देता है जो बच्चा माँ के पेट में है। यार जब पहाड़ों के अंदर पहाड़ रिस्क ना रोक सका, सीपी के अंदर सीपी रिस्क ना रोक सकी, तो इस मियाँ की क्या औकात है कि अल्लाह का रिस्क ये रोक दे? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब दो जुमले बोल रहा हूँ, बड़ी एहतियात से सुनना इन दोनों जुमलों को। अगर किसी ने इसको ये सही समझ लिया कि मियाँ की बात सही है और ये जायज ऐसा हो जाएगा, ये रोक देगा, ये कुफ्र की हद तक चला जाएगा, यानी ये अल्लाह से बढ़ गया। यार अल्लाह का हाथ अपने हाथ से अल्लाह दे रहा और ये रोक रहा, यानी मतलब अल्लाह की कोई ज्यादा पावर हो गई इसकी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यार अल्लाह देना चाह रहा और अल्लाह जिसे देता खुदा की कसम रुकता भी नहीं, बल्कि तुमने मिसाल सुनी होगी छप्पर फाड़ कर, और तुमको छप्पर ही नहीं है तो लिंटर फाड़ कर देगा। ये यार क्या उसकी ताकत नहीं है? देता है वो। मेरी बात गलत तो नहीं है? लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनेंगे जब भी अच्छा खाएंगे कमाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हमने औरों को भी अच्छा खाते देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोग भी अच्छे खाते हैं। बहुत से लोग मौलाना नहीं बनाते, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, तुमसे अच्छा खाएगा। किसी क्वालिटी का मुर्गा बचा नहीं है जो इन्होंने खाने लिया। ये बात गलत हो तो बताओ। देसी हो परदेसी हो कहीं का भी हो, मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ। रिस्क भाई अल्लाह से है, डॉक्टर साहब की डॉक्टरी में नहीं, मास्टर साहब की मास्टरी में नहीं। अल्लाह चाहे तो तुझे दे,
करोड़पति हो, अल्लाह ने मर्ज दे दिया, मीठा नहीं खा सकता, फीका नहीं, नमकीन नहीं, ये नहीं वो नहीं, रखा खा नहीं सकता। हमने कहा खाएगा वो जिसे अल्लाह खिलाएगा, खाएगा वो जिसे अल्लाह खिलाएगा। मालदारी से नहीं है, किस्मत से है। मालदार देख रहा रसगुल्ला नहीं खा सकता, मुंह में पानी है। हाँ? और गरीब को अल्लाह ने दिया तो पूरी भेली खा लेगा। अल्लाह तो भाई अल्लाह के रहने थे, मैं तो ये मानता हूँ, मानोगे कि नहीं मानोगे? जी हाँ। अच्छा तो फिर मियाँ तुम क्या करोगे? बोले 5100 रुपये लगेंगे, खोल दूंगा। तो माज अल्लाह ये खोल लेगा तो ये भी अल्लाह के हाथ से बढ़ गया, यानी इसने बांध दिया अल्लाह के रिस्क को, ये खोल देगा, दोनों को बढ़ा दिया तूने। अरे अल्लाह की पावर तेरी नजर में कहाँ चली गई? नहीं बात समझ में आ रही? नहीं आ रही बात समझ में? यार ये बांधने वाला होता कौन है? रिस्क अल्लाह ने लिखा है। जब रिस्क तू जमीनों के तहखाने में भी होगा, अल्लाह तुझे वहां भी दे देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं जमीन पर रिस्क मिलता है। एक दिन मैं फ्लाइट का सफर कर रहा था, एयर इंडिया की फ्लाइट थी। कैप्टन बोला कि इस वक्त हमारी फ्लाइट तकरीबन 3800 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब सारे लोग अपनी सामने का टेबल जो है उसे खोल लें, और अब हम जल पान कराने वाले हैं, यानी खान पान देने वाले हैं। खाना आया, बड़ा लजीज खाना, आंख में आंसू आ गए। मौला तू कैसा राज़िक है। वहाँ जहाँ से परिंदे रिस्क की तलाश में नीचे आते हैं, तू वहाँ भी हमारी किस्मत का रिस्क हमें पहुँचा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये वो रब है जो 3900 फीट की ऊंचाई पर भी तुम्हें रिस्क अता करता है। ये वो रब है। यार तुम इनके चक्कर में आ गए हैं? बूढ़ी से बोली माया आ, तेरे घर में आना चाहती हूँ। चाहेगी? कहने लगी आजा, मोस्ट वेलकम, खैर मकदम, खुश आमदीद, आलम वसालम, मरहबा, आजा। माल किसे बुरा लगता है? आजा। कहने लगी ऐसे नहीं, फिर कैसे? दिमाग हाजिर है, जहन हाजिर है ना? जो को बिल्कुल हाजिर होगी, हुजूरी कल्ब और हुजूरी जहन के साथ ही तकरीर होगी। कहने आ जाऊं, आजा, एक शर्त है। क्या? कहने लगी आऊंगी तो मगर तेरे घर का इत्तेफाक ले जाऊंगी। तेरे घर का जो पांचों बेटे आते हैं, आके तेरे पैरों को बोसे दे के एक ही प्लेट में, एक ही रकाबी में तेरे साथ जो मिलके खाते हैं ना, जो पांचों के सर पे तू हाथ फेरती है, फिर ये ले जाऊंगी। ये पांचों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे और फिर पांचों एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। बता तुझे चाहिए? कहने लगी ऐसी माया मेरी ठोकर से, तुझ जैसी 50 मायों को ठोकर से मारती हूँ, अपने घर का इत्तेफाक नहीं दूंगी। सुभान अल्लाह। आज तो कहता है कि मियाँ भाई का गला कटे, किसी का कटे, कुछ हो माल आ जा, कैसे भी आ जा, आ जा। ऑपरेशन का कमीशन हो, किसी का भी हो, खून का हो, पेशाब का हो, आ जा। कैसा भी हो, इससे मतलब नहीं। कहने लगी मेरी ठोकर से ऐसी माया, चली जा, इत्तेफाक नहीं दूंगी। इतना कह के बूढ़ी करवट बदल के सोने लगी। फिर जगाया, कहने लगी अब कहीं नहीं जाऊंगी, अब यहीं रहूंगी। कहने लगी शर्त, कहने लगी शर्त खत्म, बिना शर्त के रहूंगी। कहने लगी क्यों? अभी तो शर्त कह रही थी। कहने लगी जिस घर में इत्तेफाक है उसी घर में तो माया है। सुभान अल्लाह। जिस घर में इत्तेफाक है उसी घर में तो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, उसी घर में तो माया है। घर में इत्तेफाक रखो, तुम्हारे घर में माया है। घर में आओ तो सुकून होना चाहिए, बस यही माया। बात समझ में आई कि नहीं? बच्चे के सर पे पोटली है, बच्चा चल रहा है, फिर पसीना पसीना, फिर बच्चा का सांस फूल गया, और ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं हाथ उठा के दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, इसलिए कि बच्चा ये पोटली मेरे सर पर रखवाने वाला नहीं है। अब बच्चे की तकलीफ मेरी तकलीफ थी, बच्चे का दर्द मेरा दर्द था, बच्चे की जो है कराहट मेरी कराहट थी। अब बच्चे का पसीना आ रहा था, देख देख के मुझे पसीना आ रहा था, मैं दुआएं कर रहा था, मौला मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा मेरा
मेरा दरवाजा आ गया, मेरी चौखट आ गई। और जब मेरी चौखट आई, बच्चे ने पोटली रख के बोला मेरा 3 दिनार दे। मैंने कहा बेटा मेरा पैसा खत्म हो गया, मैं जल्दी से बीवी से लाकर तुझे देता हूँ। मैं गया घर में, मैंने कहा बेगम, मजदूर बच्चा दरवाजे पे है, 3 दिनार उसको देना है, जल्दी से दो। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैंने पूरा मजदूर का किस्सा बता दिया। ओ बेगम, आज का मजदूर बड़ा नेक लाजवाब है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, उसकी माँ की तरबियत लाजवाब है, गरीब माँ का बेटा है मगर बड़ा ही खुददार है, यतीम बच्चा है मगर बड़ा ही नेक, हराम का लुकमा नहीं खाता, वक्त पे जमात की नमाज पढ़ता है, बड़ा ही खुददार है। बीवी ने कहा ओ मेरे शोहर, आज से पहले शराबियों को घर में लाता था, जुआरियों को घर में लाता था, सट्टेबाजों को घर में लाता था, आज एक अल्लाह वाला आया है तो दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे भी घर के अंदर ले आ, उसका कदम मेरे घर में पड़ जाएगा तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे